और मेरे लिहाज से तो नरोत्तम जी कोई ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं साल में 2-3 बार सीकर जाता आता रहता हूँ। दोस्त है, मित्र मंडली है, तो काम हो बिना काम हो तो मुलाकातें होगी हमारी, तो कहीं न कहीं मिल ही लेंगे। अच्छी बात नरोत्तम जी की, सबसे अच्छी बात जो बोली विजय जी ने भी बोली कि जब छोटी उम्र में नौकरी लग जाती तो खुशी की बात तो है ही, लेकिन छोटी उम्र में नौकरी लगने का एक नुकसान ये होता है कि उतनी परिपक्वता नहीं आती है जितनी होनी चाहिए जिस पोस्ट पे हो आप। लेकिन नरोत्तम जी के अंदर ये अच्छी बात है कि इस कम उम्र में भी अच्छी खासी मैच्योरिटी है, जल्दी से आपा नहीं खोते हैं कैसी भी परिस्थितियां हो। क्योंकि हम जहाँ भी जिस माहौल में काम कर रहे होते हैं, अच्छा माहौल चलते चलते भी कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें चलती रहती है और उसमें कई समस्याएं आने लगती है। तो उस लिहाज से नरोत्तम जी में ये अच्छी खूबी है और ये इनके जीवन भर सर्विस में काम आएगी। और ये ज्यों ज्यों आगे उम्र बढ़ती जाएगी, सर्विस बढ़ती जाएगी, तो ये परिपक्वता तो और आती ही जाएगी। क्योंकि इस उम्र में ही इनके अंदर इतनी अच्छी खासी परिपक्वता है कि कुछ भी कहो तो आसानी से सुन लेते हैं, प्यार से सुन लेते हैं। अंदर कुछ भी हो रहा है लेकिन एक्सप्रेस करने में अपने भावों को कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं और ठीक ठाक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। उम्र में मेरे से छोटे हैं तो एक छोटे भाई की तरह ही मजाकिया लहजे में ही मैंने साल भर ट्रीट किया, कभी इनको बुरा नहीं लगा। हालांकि मैं शुरुआत करता हूं तो देखता हूं कि अगले का व्यवहार कैसा है, किस हद तक सहन करता है, उसी के अकॉर्डिंग मजाक करता हूं। लेकिन नरोत्तम जी में ये है कि अच्छी खासी खूबी है। और सबसे बड़ा नुकसान तो इस लिहाज से ओम जी को हुआ है कि एक जिसके साथ खूब मस्ती मजाक करते थे स्टाफ के लेवल पे, लेकिन नरोत्तम जी खूब हंस के उसको सहन करते थे और खूब अच्छे से रेस्पॉन्ड करते थे। ऐसी परिपक्वता कम ही लोगों में होती है, क्योंकि हमसे कोई मजाक कर रहा है उस वक्त हम कई बार किस परिस्थिति में हैं अगले को पता भी नहीं होता है। वो सामान्य बात ही में सोच लेता है और मजाक कर लेता है। हम किसी दिन किसी और तनाव में होते हैं तो तुनक जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती है। लेकिन पिछले 1 साल में खूब सारी मजाक की ओम जी ने, खूब सारी मस्ती की। मैंने देखा कि कभी नरोत्तम जी चाहे किसी भी परिस्थितियों में, क्योंकि जीवन है तो बहुत सारे तनाव रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, कभी क्या, कभी घर परिवार कोई ठीक नहीं है, ये नहीं है वो, उन सारी परिस्थितियों में भी अच्छा से झेला। तो ये आपका बेहतरीन गुण है और ये आपको जीवन में सबसे ज़्यादा फायदा देगा। दूसरी बात नरोत्तम जी के खुशी के ये है कि पहली पोस्टिंग बाहर हुई तो जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम अपने इलाके से बाहर जाके कुछ काम करेंगे, ज़्यादा लंबा हो रहा है, इलाके से जब बाहर जाके काम करते हैं तो परिस्थितियाँ दूसरी होती है। ये सीकर से बाड़मेर आए तो दोनों जगह के धरातल में, बैकग्राउंड में, व्यवहार में, लोगों में डिफरेंसेज है और उनके साथ एडजस्ट होना सिखाता है। तो आप पहले ही पोस्टिंग में बाहर आए, ये आपके लिए अच्छा हुआ। और सबसे अच्छी बात हुई कि यहाँ से इतना जल्दी कोई निकलता नहीं है, आप खुशकिस्मती में निकल गए। तो ये भी आपको फ़ायदा देगी आगे कि आप बाहर रह के आए। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपने अच्छी बुरी जैसे भी अनुभव रहे हैं अभी आपको बता ही देंगे। एज ए स्टूडेंट आपको ये कहता हूँ कि सर तो विदाई लेके जा ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कोई बाहर का टीचर यहाँ है तो स्टाफ और स्टूडेंट की उसके प्रति होती है कि हम जो भी उसके सामने पेश करेंगे ना, वो हमारे नाम से वहाँ जाके नहीं बताएगा, हमारे ज़िले के नाम से बताएगा, है ना। तो जितने भी बाहर के टीचर अपने साथ आते हैं ना, तो अपनी जिम्मेदारी है कि अपना व्यवहार, अब अपना व्यवहार नहीं है। नरोत्तम जी आप कैसे बच्चे रहे हैं इनके लिए, ये वहाँ जाके क्लास में, क्योंकि क्लासरूम ऐसा नहीं है कि गए और कंप्यूटर या रोबोट की तरह हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे और ख़त्म हुआ, एग्जैक्ट ख़त्म कर देंगे। बीच बीच में बातें भी चल जाती है, कहाँ से कहाँ पॉइंट पहुँच जाता है। तो आपने जैसा 2-2.5 साल इनके साथ, जो भी बाहर से आने वाले हर टीचर के साथ अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो जाके अपने वहाँ के बच्चों को ये कहे कि ये खूबी थी वहाँ के बच्चों में, ये अच्छी बात थी वहाँ के बच्चों में। स्पेशली बड़े क्लास के बच्चों से तो ये उम्मीद होती है, क्योंकि आपका व्यवहार वो केवल आपका व्यवहार नहीं है, वो आपके ज़िले का व्यवहार वहाँ होगा। वो अपने क्लासरूम में ज़रूर बात करेंगे कि आपने कुछ अच्छा किया है और वहाँ क्लासरूम में इनको कुछ ख़राब मिला तो ये ज़रूर कहेंगे कि तुमसे तो बाड़मेर के बच्चे अच्छे थे, ये कहा ऐसे कर देते, वो कहा ऐसे कर देते। और डेफिनेटली आपने अगर 10% अच्छा किया है ना, तो वहाँ जाके वो व्यक्ति 50% तो बताएगा ही बताएगा, बढ़ा के ही बताएगा, कम नहीं बताएगा।
तो हम सब की जिम्मेदारी ऐसे मौक़ों पर होती है कि हम कैसे पेश आते हैं उनके साथ, क्योंकि वो अपने घर से दूर है। आपका अनुशासन वहाँ के लिए मिसाल बनता है कि तुमसे ज़्यादा बेटर अनुशासित है। अब मैं जब आपको देख रहा हूँ, इतनी सारी पहले की स्कूलों को देखा है, तो मेरे दिमाग में एक तुलना तो आ ही जाती है। कई बार मैं बोल देता हूँ, कई बार नहीं बोलता, वो अलग बात है। तो ये चीज़ अपनी तरफ से है कि हम अच्छा व्यवहार दें उनको, जो भी अच्छा अनुशासन दें, ताकि अपना एग्जाम्पल बने वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए। और वो बच्चे कल को शिक्षक बनेंगे तो कोई ऐसी पहले से पूर्व धारणा के साथ बाड़मेर पोस्टिंग लेने से ना डरे। अपना इतना अच्छा होगा ना, तो वहाँ जगह नहीं है और बाहर का ज़िला कब चूज करना होगा तो देखेगा कि कौन सा ज़िला। तो वही बच्चे अगर इसी तरह के किसी शिक्षक के पढ़े हुए और अपनी प्रशंसा वहाँ सुनी हुई है ना, तो वो खुशी खुशी ऑप्ट करेगा कि चलो और कहीं जाना है अपने गृह जिले से तो बाड़मेर ही चूज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी। बाकी मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ है, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय के देखते हुए इतनी सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे आपको डेफिनेटली नुकसान तो हुआ ही है। इसी के साथ एक शेर है कि ये ज़िंदगी कैसी है कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर है तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।